और मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना पांचवा और अंतिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जो बजट आया है उससे सबको वाहवाही मिलेगी, क्योंकि इस बजट से सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट है। चुनावी बजट जो होता है वो सरकार उस बजट में सबको खुश करने की कोशिश की गई है और यही बजट में दिख भी रहा है कि सरकार ने सबको साधने की कोशिश की है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। कोशिश की है कि हर एक को संतुष्ट किया जा सके, किसानों के आक्रोश को दबाया जा सके, क्योंकि कहा जा रहा है जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था सबसे ज्यादा उसका असर उत्तर प्रदेश में ही था। क्योंकि पहले भले योगी सरकार ने कहा था कि किसानों उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 150 सीटें हैं और वहां किसान आंदोलन बहुत व्यापक पैमाने पर चल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा किसानों को साधने की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोशिश की है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार की जो दूसरी महत्वाकांक्षी योजना है, यानी कि अयोध्या, और उसको पर्यटन के लिहाज से सहेजने की कोशिश की गई है। धार्मिक नगरी में सबसे ज्यादा बजट दिया गया है और उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना बजट 50 करोड़ का पारित किया है। यानी कि अगर इसको आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर व्यक्ति पर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का कोरोना बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारित किया है। हर एक को लुभाने की कोशिश की गई है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हर राज्य में मंडल स्तर पे एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रोग्राम बनाया गया है, यानी कि हर राज्य में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। हर मंडल स्तर पर एक सैनिक स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब की बार सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 5,12,860 करोड़ रुपए का जो बजट भारी भरकम पेश किया गया है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का। हर बार सरकारें पिछले साल से कम ज्यादा का बजट पेश करती हैं, इस बार भी कमोबेश सही हुआ है। इस बार जो पिछली बार कोरोना काल के चलते सभी विधायकों की विधायक निधि रोक दी गई थी, तकरीबन 2000 करोड़ की विधायक निधि को भी सरकार ने इस बार बहाल कर दिया है। यानी कि सभी विधायकों को भी खुश करने की कोशिश की गई है ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करा सकें, क्योंकि अब सरकार जो है चुनावी वर्ष में जा रही है और सरकार चुनाव के उसमें है। इसके अलावा आपको बता दें बजट में 27,000 करोड़ की नई योजनाओं को दिया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के प्रति दरियादिली दिखाई गई है। इसके अलावा आकार के ये जो है धर्म, संस्कृति, पर्यटन, विकास के अपने एजेंडे को भी सरकार ने काफी सहेजा हुआ है। आपको बता दें जो अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो 75% जो बजट कम था उसको सरकार ने कम किया है, यानी सरकार को झटका लगा है। अगर इस बजट से लखनऊ के लिहाज से देखें तो लखनऊ में एलडीए को बहुत झटका लगा है, क्योंकि एलडीए को सरकार ने उनकी जो बजट दिया है उससे नई योजनाओं को नहीं कोई फलीभूत हो पाएंगी, नई योजनाओं को सहेजा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा झटका जो है 3 साल से जो एलडीए का बजट रुका हुआ था वो अभी इस बार भी नहीं मिल पाया है। पूरे प्रदेश में जितने विकास प्राधिकरण हैं तकरीबन 50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें से बमुश्किल एलडीए को यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिलने का ही अनुमान दिख रहा है। अगर कहीं बड़ा बजट मिला भी है तो वो ब्यूरोक्रेसी पसंद वाला यानी संस्कृति भवन या सीएसआई टावर को ही दिया गया है और वही की योजनाओं को फलीभूत किया जा सकेगा और उसी को बढ़ाया जा सकेगा, परवान चढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा पूरा सीएसआई टावर के लिए 25 करोड़ और संस्कृति भवन के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा नुकसान नगर निगम को भी हुआ है। नगर निगम को सिर्फ 459 करोड़ रुपए का बजट मिला हुआ है, जो पिछले सरकार के लिए जो पिछली बार बजट आया था उससे भी कम इसमें कटौती की गई है। विकास की इस बजट से विकास की कोई नई योजनाओं को खड़ा नहीं किया जा सकेगा, बल्कि जो पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं को अगर ठीक ढंग से चलाया जा सके तो भी समझ लीजिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो नगर निगम का बजट है वह काफी कम है।
इसके अलावा आपको बता दें, सरकार ने तमाम सारी जो कहा जा रहा था विकास की योजनाएं होंगी, यानी पार्कों को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के, पार्कों को सरकार ने बहुत कैची चलाई है। शहर के जितने भी पार्क के विकास को, पिछले साल का जो मूल बजट था वो तकरीबन 60 करोड़ का बजट पास किया गया था लखनऊ के लिए, कि जो पार्कों को बनाया जाएगा उसमें 60 करोड़ का बजट था। इस बार इस बजट को हटा करके सिर्फ 10 करोड़ कर दिया गया है, यानी 10 ऐसे में जो अविकसित पार्क हैं उनको माना जाए कि अगर उनका विकास किया जाएगा तो ये असंभव है, क्योंकि जो 60 करोड़ का बजट था उसको घटा करके 10 करोड़ कर दिया गया, यानी 50 करोड़ की सीधे सीधे पार्कों में कटौती कर दी गई है। यानी कि जो रख रखाव होता था अब उसी को मैनेज किया जा सकता है, बल्कि जो नए, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही शहर नगर विकास मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि जो पार्कों का सुधार किया जाएगा, लेकिन अब जो है इस ऐसी कोई उम्मीद लखनऊ में नहीं दिख रही है। तो लखनऊ में जिस तरह की चीजें हैं उनको कटौती की गई है, पार्कों के विकास पर की गई है। इसके अलावा तालाबों को, झीलों के संरक्षण का भी बजट घटा दिया गया है। जो शहर के तालाब और झील के संरक्षण हैं, बीते साल मूल बजट में इसको 18.75 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जबकि इस बार इसे सिर्फ 10 करोड़ कर दिया गया, यानी इसका असर भूगर्भ जल संरक्षण और जल प्रदूषण पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो तालाबों को संरक्षण करने का काम होता है, झीलों का संरक्षण किया जाता है, उससे जो जल स्रोत होते हैं उनको बढ़ाया जाता है, उनको सुधार किया जा सकता है। अब उसमें भी सरकार ने कटौती कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें, जो कोरोना महामारी के चलते योगी सरकार ने अपने जो पांचवा बजट था, इसमें तमाम सारी योजनाओं को देखते हुए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के जरिए विकास को रफ्तार देने के लिए गांवों, किसानों सबको काम करने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ का फंड दिया गया है। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को आत्मनिर्भर कृषक बनाने के लिए समन्वित योजना की गई है। श्रमिकों व चिकित्सा बीमा योजना का पुनरावृत्ति की गई है। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते विधायक निधि को 2000 करोड़ का जो बजट था वो बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस बार बजट में जो खास हुआ है वो ये है कि पहली बार यूपी गौरव सम्मान शुरू किया गया है। इसके तहत उन लोगों को, साहित्यकारों को और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। हर साल 5 साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रत्येक को 11-11 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों और जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकार हैं उनको 2000 रुपये महीने की पेंशन भी मिली जाएगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन आदि आस्था की पर जो है करीब 791 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन है, उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक आते हैं पूरे देश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ काशी है, यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ बुंदेलखंड है, सबको देखने के लिए आते हैं। इसके चलते जो धार्मिक स्थल हैं उनको सुधारने के लिए 791 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया गया है। अयोध्या में 110 करोड़ रुपए का बजट, 101 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ताकि अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है उसमें सुधार किया जा सके, उसको बनाया जा सके, उसको इस स्तर का किया जा सके ताकि पर्यटक यहाँ पर आ जाए और उसे देख करके उसे लुभाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें 7 नए एयरपोर्ट बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है योगी सरकार ने, कि और हर राज्य में मंडल स्तर पे विश्वविद्यालय बना किए गए हैं। सबकी सेहत के लिए भी करीब 21,077 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट दिया गया है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुधारने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है और माना है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको और बढ़ाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जांच के बुनियादी ढांचे के लिए 1073 करोड़ रुपए का बजट है, तो 1950 करोड़ रुपए 13 जिलों में निर्माणाधीन जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, कानपुर मेट्रो के लिए सरकार ने 597 करोड़ रुपए, आगरा के लिए 478 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के लिए 1326 करोड़ रुपए और वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा योगी सरकार ने महिलाओं यानी आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा है। आधी आबादी के लिए योगी सरकार ने 6041 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। पहली बार महिला सामर्थ्य व मुख्यमंत्री सश्रम पोषण योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा जो जिलों में चल रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। माना जा रहा है इससे महिलाएं स्वस्थ, सक्षम
बनेंगी, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इसके अलावा किसानों की आय भी दोगुनी करने की कोशिश की गई। 15,000 करोड़ रुपए सोलर पंपों की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है। दुर्गम दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए दिया गया है किसानों को। आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए 1107 करोड़ रुपए और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए करीब 7,679 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विकास के लिए हर जो अगर एक्सप्रेसवे की बात है तो कुल मिलाकर के 1148 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। युवाओं के सपनों को पंख देने का काम भी योगी सरकार ने किया है और जहां पर जो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो है जो बजट है वो इसके लिए भी दिया गया है कि हर राज्य में एक यूनिवर्सिटी बनाई जा सके, सैनिक स्कूल बनाए जा सकें। 55.35 करोड़ रुपए से गांवों में स्टेडियम, ओपन जिम व मंगल दलों के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों में निर्धन छात्रों की गुरुकुल पद्धति से अनुकूल निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मेरठ में स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी युवाओं के साथ साथ जो युवा खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हैं उनका भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा 75,410 करोड़ रुपए बेसिक, उच्च और माध्यमिक शिक्षा के लिए दिया गया है। पीपीपी मॉडल पर हर मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। जमीन इसके लिए सरकार अपनी ओर से अलग से देगी। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए, मिड डे मील के लिए 3,406 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको बता दें सरकार ने गरीबों को छत देने का भी अपना जो अभियान है उसके लिए भी काफ़ी पैसा लुटाया है और 30 लाख लोगों को छत देने का ऐलान किया गया है। ये सिर्फ लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की ओर की योजना चलाई जा रही है, यानी सबको छत की। उसके तहत 10,229 करोड़ रुपए पीएम आवास के लिए शहरी क्षेत्र के लिए, जबकि 7,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जबकि 369 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें महिला की कानून व्यवस्था के लिए भी सरकार चिंतित है। हालांकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं का उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सारी रिपोर्ट्स बताती हैं महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन सरकार लगातार उसके लिए कमर कसे हुए है और कानून व्यवस्था पर महिलाओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता नजर आती है। अगर उसके बजट का आप मुआयना करेंगे तो ये साफ हो जाता है। पहली बार 120 करोड़ रुपए विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, यानी जो मुख्यमंत्री ने इसे बनाया था एसएसएफ, जो महिलाओं के विशेष सुरक्षा के लिए बनाई गई है, इसके तहत 120 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। पहली बार गवाहों की सुरक्षा के लिए भी 4.65 करोड़ रुपए का विटनेस प्रोटेक्शन फंड दिया गया है। यानी कि जो गवाह होते हैं उनके ऊपर जो है जो पीड़ित आरोपी होते हैं वह जो है गवाहों को बरगलाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार ने पहली बार बजट में आवंटन किया है। 4.65 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसके अलावा आपको बता दें महिलाओं की सुरक्षा व बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए 5 शहरों में सेफ सिटी योजना के तहत 309.43 करोड़ रुपए का भी व्यवस्था की गई है। 309 करोड़ रुपए से जो है सेफ सिटी के लिए बनाई गई है, जिसमें नोएडा को 132 करोड़ रुपए, प्रयागराज को 90 करोड़ रुपए, वाराणसी को 50 करोड़ रुपए, गोरखपुर को 32.45 करोड़ रुपए और आगरा को 4.98 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए पीएसी में 32 सीटर बस व अन्य वाहनों की खरीद के लिए दिया गया है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। ये तमाम सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको बता दें पर्यटन की ओर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। 20 करोड़ रुपए चित्रकूट में दिया गया है, जो पर्यटन की विकास की योजनाओं को बढ़ाने में काम आएगा। यानी चित्रकूट की ओर पर्यटक को लुभाया जाएगा। चित्रकूट वह नगरी है जहां राम आकर के रुके थे कुछ समय के लिए जब वन गमन के दौरान। इसके अलावा विंध्याचल और नैमिषारण्य के लिए 30 करोड़ रुपए दिया गया है। चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम महोत्सव जो अब मुख्यमंत्री ने शुरू कराया है उसके लिए 15 करोड़ रुपए।
शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए और जनजातीय संग्रहालय निर्माण लखनऊ में करने के लिए 8 करोड़ रुपए और सीएम पर्यटन स्थल विकास योजनाओं को सजाने संवारने के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चुनाव का जो बजट था इसे चुनावी अंदाज में पेश किया है और कोशिश किया है कि इस बजट से सभी लोगों को लुभाया जा सके और हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने सरकार की है। 5,12,806 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम बजट पेश किया है, उससे लगता है कि ये जो चुनावी बजट है, बजट चाहे कितना अच्छा भी हो लेकिन हमेशा जो विपक्ष होता है वो उसकी कमी निकालता है, वो उसे बताता है कि झूठी योजनाएं हैं। हर बार चाहे जब सरकार में होते हैं तो वही लोग उसकी आलोचना करते हैं, इसलिए आलोचनाओं पर न जाइए। अगर विकास को सही ढंग से आपको देखना है तो जो योजनाओं को सरकार ने पेश किया है, पार्कों में जरूर कटौती की गई है, जो जल संरक्षण है उसी योजनाओं पर कटौती की गई है, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर जो कटौती की गई है। इसके अलावा आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर, कोरोना पर और धार्मिक स्थलों पर सरकार ने खर्च किया है, क्योंकि यही सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और सरकार इन्हीं योजनाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि अगर पर्यटन पर सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है तो उसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि जो बाहर के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में आएँ, ताकि उत्तर प्रदेश में पैसा भी आए। हमारे साथ धन्यवाद, शुक्रिया।